ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम निहाल विहार में मौजूद हैं। यहाँ पर आपन मंच संस्था के द्वारा छठ पूजा आयोजन की तैयारी हो रही है। आज यहाँ पे छठ पूजा हेतु भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज से लोग आए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से लोग भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और संस्था के प्रधान आलोक तिवारी द्वारा सबको आमंत्रित किया गया है। आलोक तिवारी ने सभी व्यक्तियों का सम्मान भी किया यहाँ पर। और रक्षा सूत्रमर्दिः श्री कृष्णं कुशलं करोति ब्रह्मा करे दीर्घायु शिव करे कल्याणमस्तु स्वस्तयः। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, आइए इधर आइए महाराज जी। एक बार सभी सामने देखेंगे भैया, पीछे ना मीडिया वाले भैया, वेट सभी सामने देखेंगे। ना तोड़ना है, छोटी वाला तो छोटी वाला ये रहा, छोटी वाला ये मैया की जय, मैया की जय, मैया की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः, स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अरे तारकेश्वर जी आगे आ जाओ। भद्रं पश्येमाक्षभृजग्राः स्थिरैरङ्गैस्तवागुं सनो सदा यो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे आप देख रहे हैं थोड़े समय में तो आप इससे भी विशाल का आयोजन देखेंगे। ये प्रेसिडेंट है इस कार्यक्रम के और ये जनरल सेक्रेटरी है। इन दोनों को आप देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, बाजू में एक कॉलोनी है किराड़ी विधानसभा, वहाँ पे बहुत सारी छठ पूजाएं होती है। ज्यादातर वहाँ पे जो आयोजक गण है उनकी उम्र 60 से 75 साल है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तकरीबन सीनियर सिटीजन है। इन नौजवानों को आप देखिए, ऋतिक रोशन जैसे जो नौजवान दिख रहा है, ये पहली ऐसी छठ पूजा है जहाँ पे नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये नौजवान वकील साहब है, ये भी कोई बढ़िया कारोबार करते हैं। कैसे इस समय जब आपकी उम्र के लोग क्लबों में जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, इतना बड़ा छठ आयोजन करने का विचार कैसे आया तिवारी जी? देखिए, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला सह मंत्री हूँ और आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं आपको बताऊं, हमें संगठन सब कुछ सिखाता है। हम लोग ऐसा नहीं है, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, समाज में गौ सुरक्षा का भी काम करते हैं, समाज में नशा मुक्ति के ऊपर भी हम काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, संगठन का जो आदेश होता है, उसको भी करते हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ।
छठ पूजा का महापर्व हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और एक मन में ललसा थी, ये कार्यक्रम निहाल विहार में हो, जगह की व्यवस्था थी, विश्व हिंदू परिषद ने जगह की व्यवस्था के लिए हमें सलाह दिया, समाज के लोगों ने साथ दिया, तो ये कार्यक्रम होता है। इस समाज में हर वर्ग के लोग होते हैं, जिनके घर में छठ होता है वो भी होते हैं और जिनके घर में नहीं होता है वो भी होते हैं। रह गई बात व्यवस्था की, तो समाज के द्वारा दिए हुए पैसों की व्यवस्था से ये कार्यक्रम होता है, बड़ा व्यवस्थित होता है। और इस कार्यक्रम का सबसे जो मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी छठी व्रती को ना कोई तकलीफ ना हो, उनके आने में, उनके पूजा पाठ में, किसी भी कार्यक्रम में। यहाँ दिखावा का कोई महत्व नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी है पूजा पाठ व्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो और निरंतर ये कार्यक्रम और बड़ा होता चला जाए। संख्या यहाँ पूर्वांचल की काफी होती है, कम से कम इस घाट पे 10 से 15 हजार की भीड़ भी होती है, व्यवस्थित होता आया। ये चौथी छठ पूजा है। और रह गई उम्र की बात, तो उम्र तो संस्कार से जुड़ा हुआ चीज है कि आप अपने समय में क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। इस उम्र के लोग व्यापारी भी हैं, इस उम्र के लोग आज बहुत सारे और भी कामों में लगे हैं। हमारे साथ समाज का हर वर्ग होता है, इसमें हमारे साथ आमरे भाई का भी सहज पे रहते थे, तो कल हमने आग्रह किया कि भैया आना जरूर, तो आज इन्होंने अपना कीमती समय दिया। बाकी समाज पूरा खड़ा है। सहयोग की बात करते हैं तिवारी जी, चाहे किसी ने 10 रुपए दिए वो भी सहयोगी है, चाहे किसी ने टेंट के लिए कील गाड़ने में मदद करी वो भी सहयोगी है, या एक केला लाया वो भी सहयोगी है। हजारों लाखों सहयोगी आपके इस कार्यक्रम में रहे, कुछ यहाँ मौजूद है, कुछ अपने घरों से आपको देख रहे हैं। एक एक सहयोग करता हुआ क्या शब्द प्रकट करना चाहिए? भैया मैं तो उनके अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और सहयोग ना प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। सहयोग का मतलब ये नहीं कि जो यहाँ खड़े हैं यही सहयोगी हैं, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सहयोग करते हैं। अब सहयोग के मामले में तारकेश्वर जी का जो सहयोग होता है वो दिखता नहीं है, कभी भी तारकेश्वर जी का सहयोग हम लोगों ने नहीं दिखाया होगा। वो ये कहते हैं कि कार्यक्रम हो, व्यवस्थित हो, और मतलब एक गार्जियन की भूमिका में ये होते हैं। बहुत बढ़िया। और हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग एक माँ बाप को रखने में तकलीफ में रहते हैं, इनके पास तो सैकड़ों माँ बाप होते हैं, उनके इलाज से लेके, भोजन से लेके 80 बुजुर्ग मौजूद और दाह संस्कार तक की सारी जो व्यवस्थाएं होती है बड़े भैया देखते हैं। और रह गई बात सहयोग की, तो सहयोग की कल्पना जो हम लोग करते थे उससे भी ज्यादा मिलता है। समाज का हर वर्ग हमारे साथ होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और इस कार्यक्रम में इस बार दिल्ली सरकार से भी कुछ मदद मिली, जैसे घाट खुदवा दिया। अच्छा, हमारा घाट रजिस्टर्ड नहीं है डीएम के यहाँ, उसका एक कारण क्या है कि रजिस्टर्ड हो जाने के बाद ना इसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो हम सोचते हैं इसको समाज करे, समाज इसको आगे ले चले, सारी व्यवस्था समाज के हाथ में। बाकी मैं दिल्ली गवर्नमेंट का भी कोई सहयोग नहीं, इस बार दिल्ली गवर्नमेंट का ये सहयोग है कि घाट की पन्नी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जेसीबी की व्यवस्था, और पुलिस की और मेडिकल की व्यवस्था नहीं, वो संगठन करता है, वो समाज करता है। इसमें फायर की व्यवस्था समाज करती है, पुलिस की व्यवस्था एप्लीकेशन के द्वारा होता है। डॉक्टर कैंप में क्या है कि हमारे साथ सोनिया हॉस्पिटल्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है, उनका एम्बुलेंस रहेगी, उनकी पूरी टीम भी रहेगी। बीपी जांच, जो भी शुगर जांच जो उनके से हो सकता है वो भी करेंगे। बाकी समाज का बहुत सहयोग होता है। और मैं आपको बताऊं, समाज इस कार्यक्रम में इतना खुश होकर लगता है कि दिन कब है रात कब है पता नहीं चलता। मैं अभी वापस आपके पास आता हूँ। ये नौजवान तो 60 दिन तो अदालत में मिल आउट करते हैं, पर 5 दिन यहाँ पे तनमन रख देते हैं। तो जिस अनुशासन के लिए क्या व्यवस्था आपने करी? सबसे ज्यादा जरूरी इतने बड़े कार्यक्रम के लिए अनुशासन होता है। देखिए, आपके अनुशासन का जो सवाल है उस पर मैं आऊँ, उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जहाँ से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हुआ, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि छठ है क्या। ये थोड़ी सी चीज़ें क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ 18 पुराण है, सब कुछ है, तो उसी में से आता है। ये सतयुग से शुरू होता है, द्वापर से शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया आपको, सरयाती राजा की कहानी आती है, तो इसमें सूर्य खष्टी है, सूर्य भगवान भास्कर हैं। खष्टी छठी रूप में, अपभ्रंश रूप में छठी कहते हैं, जिसको हम माता के रूप में पूजते हैं। अच्छा। विशेषकर ये भगवान भास्कर, भगवान सूर्य भगवान का पूजन है। जहाँ पे इतिहास में कहीं पे भी उगते हुए सूर्य को सब लोग नमस्कार करते हैं, हम पहले दिन डूबते हुए सूर्य को, अस्तलगामी सूर्य को हम अर्घ देते हैं, और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। यहाँ क्या है कि हर जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सुबह जब उठते हैं तो नहाने के पहले आपने सुना होगा, घर में माता पिता आदि काल से ये कहते आते हैं कि जैसे लालिमा हो, आप लालिमा होते ही आप अर्घ दीजिए, अर्घ दीजिए।
तो उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। आप यदि गूगल कीजिएगा कि व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन जल चढ़ाने का, तो उसमें भी आप मतलब उसकी रेज होती है, वो सारी चीजें आएंगी। अब साइंस का जो विद्यार्थी है उसको अच्छे तरीके से समझता है। तो सूर्य उपासना है और उसको हम छठी मैया के रूप में पूजते हैं। और जहाँ तक अनुशासन की आपने बात करी, मैं बोलना चाहूँ तो बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें नहीं जाता। जहाँ तक अनुशासन की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारे पूर्वांचल में जो छठ पर्व होता है जी, आपको मैं बताऊं कि यदि आप किसी भी बड़े अधिकारी से आज के बाद से आप बात कीजिएगा तो वो कहते हैं कि 5 दिन हम सुकून की नींद सो रहे हैं। कहीं चोरी नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नथिंग एल्स। बड़ा से बड़ा जो अपने को तुर्रम खा है वो भी इस छठ व्रत में ऐसा है कि यदि आप गलती कर तो समाज के दिल्ली पुलिस का भी कोई सहयोग रहता है? दिल्ली पुलिस को तो भाई हम एप्लीकेशन देते हैं। हम क्या देते हैं, पूरी एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है कि जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपको पुलिस को सूचना देना ही होता है। हम देते हैं, पुलिस का भरपूर सहयोग होता है। यहाँ तक कि डीसीपी के पास भी अभी मीटिंग थी, वहाँ भी सारी चीजें रखी गई हैं। एसओसी साहब जो भी होते हैं, जो भी पदासीन होते हैं वो बुलाते हैं, वहाँ पे भी सारी चीजें रखी जाती हैं। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, सबका सहयोग होता है, समाज का सहयोग होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज नहीं है लोक आस्था के महापर्व में, कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस समुदाय से है, कौन किस बिरादरी से आता है। वही जल, वही आपका नदी का घाट। अब नदी के तीरे होता है, लेकिन अब यहाँ व्यवस्था नदी नहीं हो सकती। अब जमुना के नजदीक है, जमुना घाट के नजदीक, उसी में सभी समाज के वर्ग के लोग, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, किस जात किसी वर्ग से हो, और सब इस एक ही साथ में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो समता मूलक जो समाज की स्थापना की जो कंसेप्ट है, वो लोक आस्था के महापर्व आप छठ से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तारकेश्वर की दिल्ली में सिर्फ एक ही बात है, एक बुजुर्ग एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, ये 80 बुजुर्गों की सेवा करते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। देखिए, ये छठ पर्व मैं आज से 45 साल पहले जब मैं सरोजनी नगर में रहता था, मेरे चाचा गवर्नमेंट सर्विस में थे, आज और परिवार के लोग थे, तो जो है सो वहाँ पर जब छठ होता था तो हम लोग को बिहार जाना पड़ता था, क्योंकि ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज के डेट में दिल्ली में बिहारी की संख्या, बिहारी की संख्या बहुत हो गई है। तो सरकार जो है सो धीरे धीरे हम में जागरूकता हुआ और आ करके सरकार से हम लोगों ने जो है सो अपना समस्या बताया। ट्रेन का जाने का समस्या आप लोग देखते ही हैं, मैंने सुनते ही हैं। तो 45 साल पहले कोई नहीं, कहीं नहीं छठ होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है सो 2012-13 से जो है सो इसमें जागरूकता, हाँ, पूरा दिल्ली में जागरूकता हुआ और धीरे धीरे लोग हर एरिया में बिहारियों का जो है सो जैसे नौजवान भी साथ में आए, सब आए समाज के लोग, और आज जो है सो इन्होंने शुरू किया। फिर बाद में सरकार का भी साथ आने लगा और ये आज आज दिल्ली में बिहार के लोग आज दिल्ली में आकर के ये छठ पर्व कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं होता था, पहले फल फूल भी नहीं मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज के लोग जुड़े हैं और छठ पूजा बड़े उल्लास के साथ सभी लोग दिल्ली में मनाते हैं। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा लोग जी को, चाहे और दिल्ली के जो समाज में जो छठ घाट पर का प्रोग्राम कराते हैं उसमें सहयोग करते हैं। आजकल सरकार भी सहयोग कर रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबको। धन्यवाद। जो लोग यहाँ मौजूद है वो तो आपको देख रहे हैं, जो नहीं मौजूद है हजारों लाखों लोग छठ पूजा के अवसर पे, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं चाहूँगा कि बिहार से आए हुए जितने भी लोग हैं, आजकल ट्रेन में नहीं जा सकते हैं, सरकार ने व्यवस्था करी है, लेकिन फिर भी जो है ट्रेन का दशा देखते हुए भी सरकार ने जहाँ भी जो है दिल्ली में नहीं, विदेशों में भी लोग छठ कर रहे हैं, क्योंकि विदेश से भी नहीं आ पाते हैं, तो विदेशों में भी छठ कर रहे हैं। भारत के हर कोने कोने में हो रहा है। तो जो है सो मैं चाहूँगा कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। समाज के लोग जहाँ भी हों सुरक्षित और सेफ छठ पूजा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। और प्रोग्राम चलता रहेगा, भीड़ होगी, बहुत लोग होंगे, अधिकतम आपको पहचानने वाले, आपका आदर करने वाले लोग होंगे। क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, अनुशासन, सभ्यता और आपस में भाईचारा बनाए रखने के, कोई चेचे पे ना हो किसी तरीके का, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पे किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, जिस काम को समाज करता है ना जी, वहाँ व्यवस्था भी समाज ही करता है। वेरी गुड। इस कार्यक्रम में जिसको जहाँ लगता है ना जी, जहाँ पे कमी दिखती है वो अपना खुद व्यवस्था करता है। किसको कैसे आना है, किस घाट पे बैठना है, किस वेदी पे पूजा करना है, मंत्रोच्चारण से कार्यक्रम होता है। तो आज तक ये चौथा कार्यक्रम है, कभी भी किसी भी तरीके की हमें कोई तकलीफ हुई नहीं, ना बाधा हुई। व्यवस्थाएं जो कल्पना हम करते हैं ना, उससे भी आगे बढ़ के लोग आते हैं और हो जाती है। देखिए, हमारे मध्य में ठाकुर साहब भी हैं और इनके जी में जो काम है ना ये कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ना कि जिसके पास जो ड्यूटी लगी है ना वो करता है, लेकिन उसके अलग भी कुछ काम होता है ना,
तो ये लोग अपने आप बांट लेते हैं। मेरे को तो पूजा स्थल कब तक तैयार हो जाएगा पूरे तरीके से? कल शाम तक पूरा फिनिश हो जाएगा, इसकी पूरी बाउंड्री पूजा हो के जाएगी। लिए बहन बेटियां कब आना शुरू कर सकती हैं? 27 तारीख 3 बजे के बाद लोग घाट पे आना शुरू कर देते हैं और समाज में हर वर्ग का लोग आता है यहाँ पे। जो करता है वो तो आता ही आता है, जो नहीं करता है वो भी आता है। और ये कैसा लगता है कि समझ लो पूरा सनातन, पूरा समाज इस घाट सिर्फ पे। निहाल विहार के लोग ही मंच जब तैयार होगा तो आएंगे, या आपने दूर दराज दिल्ली भर से लोगों को बुलाया है? देखिए, इसके अंदर मुख्य अतिथि जो है वो हमारे माननीय प्रांत मंत्री जी सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, जो बीएसपी के प्रांत मंत्री हैं, वो भी रहेंगे, समाज के लोग रहेंगे, स्थानीय पॉलिटिशियंस में से? देखिए, ये कार्यक्रम कोई नेता नगरी का नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है। आप अगर आओगे तो आप एक सनातनी हिंदू बन के आओगे, आप नेता बन के आओगे, तो यहाँ उसका कोई महत्व नहीं। बहुत बढ़िया। आप पहले समाज के हो, बाद में तो आप नेता हो। नेता तो हमारे बीच का ही होता है, कोई बाहर से तो आता नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी विशेष का कोई प्रबंध नहीं होता, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई नहीं होता। आपको एक और देखने का मौका मिलेगा कि हमारे स्टेज के ऊपर ना सब समाज, सब वर्ग एक साथ ही दिखेगा, आपको एक ही फ्रेम में दिखेगा। ये नहीं कि वो उस पार्टी का है तो उसको माला पहना दिया और उस पार्टी का है तो उसको माला नहीं पहनाया। या जो आएगा वो सनातनी बन के आएगा और समाज का बन के आएगा, वो किसी जाति, किसी बरादरी का हो, उसका कोई महत्व नहीं है। बाकी आपके चैनल देखने वाले को सबको जय छठी मैया की जय सीताराम। थैंक यू भैया। पार्षद भी रह चुके हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम पे बात करेंगे नॉन पॉलिटिकल। आज के कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? राजनीति तो काफी करी, आज तो छठ मैया के लिए आए हुए हैं। देखिए, ये जो समाज है, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ कि एक इतना बड़ा पर्व जो पहले एक स्टेट पे था, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, तो मैं सबको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हमें भी इस परंपरा के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन दिल्ली में आने के बाद हम इन भाइयों के साथ, जय आलोक जी हैं और सारे साथी हैं जो बड़े धूमधाम से छठ पर्व मनाते हैं, उसके बाद हमें इस आस्था के पर्व के बारे में पता चला कि ये एक ऐसा पर्व है जो समाज को इकट्ठा करता है। और ये पर्व जो अभी आलोक जी ने बताया, भाई वकील साहब ने भी बताया कि डूबते हुए सूरज को वहां से शुरू करके और उगते हुए सूरज तक द्वार देके और इतना कठिन व्रत करके ये समाज की और देश की भलाई के लिए जो माताएं बहनें जो रखती हैं, व्रत रखती हैं, जो परिवार के लोग रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशेष रूप से भाई आलोक जी का, जो आपन माटी आपन मंच के जो अध्यक्ष हैं, वो उनको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। ये छठ का ही नहीं, बाकी मैं देखता हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी हो और बहुत सारे भक्ति कार्यक्रम हो, भाई बढ़ चढ़ के अपने संस्था के माध्यम से उसको भी भरपूर सहयोग से मनाते हैं। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, इनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग, इन लोगों ने मुझे भी यहाँ इस अवसर पे सम्मिलित होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में आके आपको कैसा महसूस हुआ? आज के कार्यक्रम में आके आलोक जी द्वारा मेरे को बुलाया गया। छठ प्रोग्राम में तो मैं कई बार गया, लेकिन आज भूमि पूजन में पहली बार आया और छठ मैया के प्रति जो आस्था थी उससे ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यही वो प्रोग्राम है, यही वो स्थल है जहाँ हम सब अभी, जैसे जनरल सेक्रेटरी जी ने बताया था कि सभी समुदाय के लोग, किसी भी वर्ग के हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात के हो, वो एक साथ स्नान करते हैं, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ये महापर्व मतलब हमारी आस्था को बहुत बढ़ाता है। हिंदू धर्म के लिए तो ये एक तरह से अमृत के समान है। तो यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा हुआ और मैं आलोक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसने हमें इस लायक समझा कि इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया। धन्यवाद। थैंक यू।